जय भीम। 9/563 नीला झंडा क्रांतिकारी सलाम। मैं ब्रजेश कुमार सरोज आज अदम गोंडवी जी की कविता चमारों की गली सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी, कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसे यह भयभीत है हिरन सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह चाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमती तो देखा अजनबी बाहों में है। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ए हवेली हंस रही थी मौद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में।
जुड़ गई थी भीड़ जिसमें होश का सैलाब था। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने को बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर ओ दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें। और दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गई है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है। हाथ पुट्ठे पर न रखने देती मगर मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने ओ लज्जत जिंदगी की पा गई। ओ तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वरन वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते
जानते हैं मंगल एक ही मकार है, हर खू उसी की सहे पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपके। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मुच्छों पर गया। वह क्षणिक अवशेष जिसमें हर ईवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न था उस तूफान में जोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की, लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया। बोल साले माल जो चोरी कथाओ क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने एक कहा। एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वहाँ पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और भी प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा ओ बूढ़ा जो वहाँ खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे
होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनके डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए, कैसी है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार परोपकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गण को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गाँव में, तट पे नदियों के घनियम राइयों की छाँव में, गाँव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही हैं, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कविता को पढ़कर मेरा मन एकदम ग्रसित हो गया, क्रोध से भर आया है। अब क्या करें।